जादुई साइकिल। रमन अपनी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह कक्षा 7 में पढ़ता था। सिलाई करके उसकी दादी अपना और रमन का पेट भरती थी। एक दिन रमन स्कूल में खेल रहा था, तभी उसका दोस्त अशोक ताना देते हुए, अरे रमन, तू तो बहुत गरीब है। तुम्हारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। पता है, पापा ने मेरे को नई साइकिल ला कर दिया है और वो बहुत अच्छी चलती है। पर तू तो साइकिल के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास तो पापा ही नहीं है। इसीलिए रमन का मन उदास हो जाता है और वह घर आ जाता है। दादी माँ, मेरे पापा कहाँ चले गए? अगर वो होते तो वो मुझे साइकिल ला कर देते। बेटा, तेरे पापा बहुत अच्छे थे और अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बुला लिया करते हैं। दादी माँ, अशोक ना मुझे साइकिल के बारे में चिढ़ा रहा था। हमारे पास साइकिल ही नहीं है। तू बड़ा हो जाएगा और मेहनत करके कमाएगा तो तू साइकिल ले सकता है। रमन उदास होकर बैठ जाता है। उसी रात तेज बारिश होती है और उसकी छत टपकने लगती है। रमन देख, छत टपक रही है। अब तो हमारा इस झोपड़ी में गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। हम बारिश से झोपड़ी में भी नहीं बच सकते। तू यहाँ पर रुक, मैं ऊपर झोपड़ी की छत सही करके आती हूँ। और रमन की दादी छत ठीक करने चली जाती है, जिसकी वजह से वह बीमार हो जाता है। दादी माँ, आपकी तबीयत खराब है। मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकना। नहीं रमन, बहुत तेज बारिश हो रही है और अगर तुम जाओगे तो तुम भीगकर बीमार हो जाओगे। नहीं, अभी रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रमन पास में रह रहे अशोक से साइकिल मांगने के लिए चल पड़ता है और अशोक के घर जाता है। अशोक, अशोक, क्या हुआ? इतनी रात को मुझे क्यों बुला रहा है, और वो भी इतनी बारिश में? अशोक, मुझे तू अपनी थोड़ी देर के लिए साइकिल दे दे। मेरी दादी की तबीयत खराब है। मैं पास के गांव से डॉक्टर को लेकर आता हूँ, फिर मैं तेरी साइकिल वापस कर दूंगा। अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैं अपनी साइकिल तुझे क्यों दूं? बारिश में भिगोने से वो खराब भी हो जाएगी, और तुझे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती। रमन अपना मायूस मुंह लेकर घर वापस लौट आता है। उसे कूड़े के ढेर में से कुछ साइकिल का टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ दिखता है। अरे ये क्या, साइकिल का टूटा फूटा सामान इस कूड़े में पड़ा है, और ऐसी बारिश में तो मुझे डॉक्टर को भी लेकर आना है। क्यों ना मैं इस सामान के ऊपर एक साइकिल बना लूं, जिससे पास के गांव में जाने में आसानी होगी। रमन कूड़े के ढेर में पड़े साइकिल के पुर्जों से टूटी हुई साइकिल बनाता है और उस पर बैठकर उसे चलाने लगता है। साइकिल लेकर घर पहुंचता है और दादी से कहता है, दादी माँ, मुझे एक पुरानी साइकिल मिल गई है। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, उससे तुम ठीक हो जाओगी। और घर से निकल जाता है। थोड़ी देर में रमन डॉक्टर से दादी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। रमन, तुम दवाई किसमें रख कर लेकर आए हो और तुम कैसे गए थे? दादी माँ, मैं दवाई जेब में लेकर आया हूँ और साइकिल पर गया था। पर यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ? यह दवाई भीगी ही नहीं, तुम भी नहीं भीगे, और बाहर तो इतनी तेज बारिश है। रमन सोचने लगता है और कहता है, दादी माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप ये दवाई लेकर आराम करो, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। दादी माँ अंदर आराम करने चली जाती है। रमन साइकिल पर लगी कीचड़ को साफ करते करते सोचता है कि काश उसके पापा होते तो कितना अच्छा होता, फिर उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती। तभी दरवाजे पर से किसी की आहट आती है। रमन दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके पापा सामने खड़े थे। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रहा था। आवाज सुनकर दादी भी वहाँ पहुँच जाती है और उसको गले से लगा लेती है। बेटा, तुम यहाँ कैसे? पता नहीं माँ, मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे यहाँ खींच कर ले आई है। माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं जो तुम्हारी काम आएंगे। अपना और रमन का ख्याल रखना। और वहाँ गायब हो जाता है। रमन, तुम्हारे पापा अचानक से कैसे यहाँ आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो अलमारी में पैसे रखे हैं, इन्हें हम कैसे उपयोग में लाएं कि हम उनसे कुछ काम कर सकें और बड़े पैसे कमा सकें। माँ, आप चिंता ना करें, मैं उनसे कुछ सब्जियाँ लेकर आऊंगा, और मेरे पास साइकिल है। मैं सब्जी उस साइकिल पर रखकर बेच भी दिया करूंगा, जिससे हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। रमन उन पैसों में से कुछ सब्जियां लाता है और साइकिल भी ठीक कराता है, जिससे वह सब्जी बेचना शुरू कर देता है।
तभी उसको एहसास होता है कि साइकिल टूटी होने के बावजूद भी बहुत तेज चल रही है। अरे ये क्या, मैंने तो अभी तक एक पेडल भी नहीं मारा था और ये साइकिल मुझे इतनी दूर ले आई। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये साइकिल कोई जादुई साइकिल तो नहीं? और वह दोबारा पेडल मारता है तो साइकिल इतनी तेज चलती है जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। अरे ये साइकिल तो एक जादुई साइकिल निकली और घर जाकर अपनी दादी माँ को सारी बात बताता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? साइकिल भी जादुई होती है क्या? माँ, ये साइकिल जादुई है। अगर यह जादुई है तो उड़ कर दिखा। रमन साइकिल को उड़ने के लिए कहता है और वह उड़ जाता है आसमान में। यह नजारा गांव के सभी लोग देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। रमन उनको हवा में उड़ाकर साइकिल के कारनामे दिखाता है और उनसे पैसे कमाता है। आसमान के रास्ते में भी गांव वालों के सारे काम भी कर दिया करता था, जिससे गांव वाले उससे बहुत खुश होते थे। इस पर अशोक इन सब बातों से खुश नहीं था। अरे रमन के चर्चे तो पूरे गांव में हो रहे हैं। इस साइकिल की वजह से आजकल इस रमन के भाव इतनी बढ़ गया है। मैं ये होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं इसकी साइकिल ही तोड़ दूं। ना रहेगी साइकिल और ना रहेगा रमन का नाम। इस साइकिल की वजह से ही तो रमन चर्चे में है। एक रात अशोक रमन की साइकिल चुराने के लिए उसके घर पहुंचता है और उसे उठा लेता है। इस साइकिल को अगर मैं यहाँ तोड़ूंगा तो रमन को पता चल जाएगा। इसको पास के जंगल में लेकर जाऊंगा और वहाँ तोड़ दूंगा। और अशोक रमन की साइकिल लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। अशोक जितना उस साइकिल को तोड़ता है वह अपने जादू की वजह से जुड़ जाती है। वह उसको जलाने की भी कोशिश करता है, पर साइकिल जलते जलते बुझ जाती है और फिर अपने रूप में आ जाती है। अरे ये तो बड़ी अद्भुत साइकिल है। इसको जितना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ये फिर जुड़ जाती है। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर बैठकर मैं इसको ठोक देता हूँ, जिससे ये साइकिल बिखर जाएगा। अशोक जैसे ही साइकिल पर बैठता है साइकिल तेज घूमने लगती है और अशोक उस पर से उतरने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। अरे ये साइकिल क्या कर रही है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर साइकिल नहीं रुकती और उसको हवा में ले जाती है। वहाँ से साइकिल अशोक को उल्टा कर देती है, जिससे अशोक बहुत डर जाता है। अरे साइकिल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर साइकिल उसको नहीं छोड़ती और उसको तेज घुमाती है। कभी हवा में लटकाती है, कभी जमीन पर पटकती है और साइकिल अशोक को रमन के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ देती है। रमन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अपनी साइकिल से मुझे बचाओ। रमन घर से बाहर आकर देखता है तो साइकिल उसको बहुत तेज घुमा रही होती है। रमन, मैंने लालच में आकर तुम्हें उल्टा सीधा कहा और तुम्हारी साइकिल को भी चुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, ये साइकिल मेरी जान ले लेगी। रमन प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस साइकिल से बचा लो। साइकिल साइकिल, अशोक को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दो। और साइकिल शांत हो जाती है। रमन और अशोक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रमन साइकिल से अपनी सब्जी बेचने का काम करता है और दूसरों की मदद करता है।